कि शब्द बने हैं तलवार, शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढालू बनी। शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढालू बनी। भजन तोहरी ढालू बनी, शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढालू बनी। शब्द बने हैं सास कुमारी बहुलर गौरी ननन हरे राखाए, कुमारी बहुलर गौरी ननन हरे राखाए, ननन हरे राखाए भैया ननन हरे राखाए, ननन हरे राखाए भैया ननन हरे राखाए। सखी सहेली देखन आई, सखी सहेली हाँ बच्चा तो क्या हुआ गुरुजी? सखी सहेली देखन आई, वही तरह रही जाए, भजन तोहरी ढालू बनी। शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरे ढाल बने। शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढालू बनी। हरिओम हरिओम हरिओम। बच्चा काफी दूर आ गए हैं हम, इसलिए सोच रहे हैं यहीं पर हम आसन लगाते हैं और थोड़ी देर बैठकर भगवान का राम नाम करते हैं। उसके बाद आगे की मंजिल हम तय करेंगे। एक काम करो, ये लो त्रिशूल और इसी जगह पर गाड़ दो इसे। आओ बैठते हैं। राम सिया राम। समझ में नहीं, काफी दूर निकल आया हूं, प्यास के मारे ऐसा लग रहा है कि जैसे जान निकल जाएगी। पानी कम वक्त कहीं नजर नहीं आ रहा और तारागढ़ भी पहुंचना जरूरी है। अगर पानी न मिले तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। समझ में नहीं आता कि मैं संत महात्मा कहते हैं कि संत महात्मा भगवान का रूप होते हैं और भगवान से पर्दा, ये अच्छी बात नहीं है। महाराज दंडवत करता हूं प्रभु। नतमस्तक मेरा झुका, नतमस्तक मेरा झुका, लगा के आया पानी मुझको दो पिला, कि मुझे लगी है भारी प्यास। और नहीं बेटा, अगर प्यासे हो तो पानी मिलेगा। आशीर्वाद मेरा तुम्हें भगवान बेटा बड़ा प्रबल है,
बेटा ये नौजवान प्यासा है, पानी पिलाना हमारा कर्तव्य है, धर्म कहलाता है, इसलिए इस नौजवान को पानी पिला दो बेटा। कौन बिरादर है जब बाबा छुआई कमंडल की ना छुआई बेटा, जात बिरादरी से क्या मतलब है? भगवान के बनाए हुए हम इंसान हैं। हाँ इंसान है। और फिर हम तो एक साधु महात्मा। हाँ गुरु जी, आज नहीं पखाना वखाना पंजाब ये सब चीज पानी ज्यादा मांगा। सारी बातों को छोड़कर इस बच्चे को ठीक है गुरु, पानी पिलाओ उसे। पानी हम पिलाएंगे। आइए बेटा पानी पियोगे, बहुत प्यासे हो। जान वहां जान ना जा पाइए, हम तुमको बचाएंगे बेटा। कौन बिरादर है? पहले पानी पिलाओ महाराज, बता कर जाना। गुरुजी मैंने बच्चे को पानी पिला दिया। अरे कहाँ पिलाया है? आधा पानी तुक्का, हाथ का यहाँ समरसेबुल चल रहा है। यहाँ जंगल में पानी बड़े मुसीबत से मिल रहा है। अच्छा आपकी हाथ न धोयो, नहीं कहा हम धोए ले पी लो क्यों। थोड़ा बचा है, दो आप भी पी लो। नहीं बेटा हम पानी नहीं पिएंगे। पानी नहीं पियोगे? अन्न जल सब त्याग दिए हैं जब तक हम अपना मकसद पूरा नहीं करेंगे। अच्छा अंडा जल सबसे अब जाके जान में जान आई है। महाराज भगवान बन गए आप मेरे लिए। ऐसा लगा कि जैसे अब दोबारा जन्म हुआ है महाराज। इसलिए अब दो बात आपसे कहना चाहता हूं महाराज, सुनिए। पिला पानी बचाई जा, पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। पिला पानी पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। नहीं उपकार तो भूलूं, नहीं उपकार तो भूलूं, जिगर कुर्बान है बाबा। नहीं उपकार बीहड़ में करता हूँ और करूँ मैं देश की सेवा, करूँ मैं देश की सेवा। मोहर सिंह नाम है बाबा, करूँ मैं देश की सेवा। मोहर सिंह रुक जाओ, ठहर जाओ बेटा, ठहर जाओ। डाकू मोहर सिंह अपने आप को डाकू मोहर सिंह बतला रहा है, लेकिन इसकी शक्ल तो किसी और की है। ठहरो, हम इस नौजवान से बात करते हैं।
बेटा एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुसीबत क्या पड़ी सर पर, मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम बेटा, मुसीबत क्या पड़ी। मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम बेटा, और कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो, तू सर किसके हो तुम बेटा। मोहर सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो, मोहर सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो, और करूं आसान मुश्किल को, सारी मुश्किलें आसान कर दूंगा, करूं आसान मुश्किल को, छुपाना राज तुम बेटा, करूं आसान। साफ साफ बताओ कि आखिर तुम कौन हो, मुझसे छिपाओ नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम है कि तुम कौन हो, डाकू मोहर सिंह हो या कि कोई और हो। ठीक कहा महाराज, ठीक कहा आपने, क्योंकि भगवान से कोई चीज कभी छुपी नहीं महाराज। महाराज मैं तारागढ़ का युवराज, मेरा नाम अमर सिंह। हाँ महाराज, महाराज रतन सेन का बेटा। हाँ डाकू मोहर सिंह बना हूँ महाराज, बड़ी लंबी कहानी है। बस करो बेटा बस करो, मुझे पहले से ही एहसास हो रहा था, और आखिरकार मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये बेटा रतन सेन महाराज के, और तुम हो बेटा लाल, और अमर सेन मेरी तरफ जरा कीजिए ख्याल। हाँ, कि तारागढ़ राज का मैं हूँ सेनापति, तारागढ़ राज का और सबकी नजरों में बेटा मैं मारा गया। मंत्री महाराज केवल भाई बचे राज में, और सबको मारा मोहर सिंह बताया गया। मंत्री महाराज तारागढ़ राज के अंदर खून के ऊपर खून होते गए, और आज तक जितने भी खून हुए हैं सबका कातिल डाकू मोहर सिंह बतलाया जाता है। ये झूठ है सेनापति जी, ये बिल्कुल झूठ है। अरे भला मैं किसी का कत्ल क्यों करूंगा? सेनापति जी ये जितने भी कत्ल हुए हैं इनका कातिल कोई और नहीं, मैं जानता हूं कि वो कातिल कौन है। कौन है बेटा? तारागढ़ में कोई नहीं जानता सेनापति जी, तारागढ़ में कोई नहीं जानता कि कातिल कौन है। या तो मैं जानता हूं या तो कातिल खुद जानता है, या तो दो और जानते थे। दो और जानते थे? हाँ, वो जिंदा नहीं है सेनापति जी, भगवान को प्यारे हो गए। बड़ी लंबी कहानी है,
लेकिन सेनापति जी आप हमारे नमकख्वार हैं, हमारा विश्वास है आप पर, तारागढ़ की जिम्मेदारी का भार है आप पर, इसलिए हम आपसे बता रहे हैं। सुनिए ए बच्चों, सेनापति जी इस कहानी की शुरुआत उस समय हुई जब मेरा जन्म हुआ। जब तुम्हारा जन्म हुआ? हाँ सेनापति जी, इधर मेरा जन्म हुआ, उधर बलबीर सिंह का बेटा प्रकाश उसने भी जन्म लिया। बलबीर सिंह का बेटा? मंत्री बलबीर सिंह की आंखों में लालच आ गई, पागल हो गया, वो वहशी हो गया। कैसी लालच? एक दिन ताज और तख्त की लालच सेनापति जी। अच्छा। एक दिन हमारे पिताजी ने कहा कि जाओ बलबीर सिंह हमारे बेटे को लेकर आओ। वो गया मेरी माँ के पास, मुझे अपनी गोद में उठाया, लेकिन पिताजी के पास नहीं गया, फिर सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंचा। मुझे ले जाकर अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया और अपना बेटा उठाया, ले जाकर मेरी माँ की गोद में डाल दिया। बदल गए दोनों बच्चे, बदल गए। लेकिन धन्य बलबीर सिंह की पत्नी, उसकी ममता नहीं रुकी और ममता के कारण मजबूर होकर बलबीर सिंह की पत्नी पहुंच गई मेरी माँ के पास। मेरी माँ की गोद से उसने अपने बच्चे को उठाया और मुझे अपनी माँ की गोद में डाल दिया। दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह, लेकिन ये राज बलबीर नहीं जानता था कि जो उसके घर में पल रहा है वो उसका सगा बेटा है। वो तो यही जानता था कि जो मेरे घर में पल रहा है वो महाराज का बेटा है। एक दिन वक्त पाकर गुस्से में आकर बलबीर सिंह अपने बेटे को ले जाकर जंगल में वहीं उसका कत्ल कर दिया अपने हाथों से। पीछे पीछे उसकी माँ पहुंची और जब बलबीर सिंह की पत्नी ने सारी बात सही सही बता दी तो गुस्से में आकर उस हरामजादे ने अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया और मेरी जान का दुश्मन बनकर वो राजमहलों की तरफ दौड़ा। इत्तेफाक से उसी समय उसी जंगल में हम शिकार खेलने गए थे। हमने देखा कि मेरी मामी तो मरी पड़ी, लेकिन प्रकाश की सांसें चल रही थी। प्रकाश ने मरते मरते हमसे सारी रात सब कुछ सही सही बता दिया। सारे राज जब प्रकाश के द्वारा मुझे मालूम हुआ तो मैं अपनी जान बचाकर बीहड़ की तरफ भागा और डाकू मोहर सिंह के नाम से प्रचलित हो गया। बस एक ही ख्वाहिश है कि सच्चाई का पर्दाफाश करना है और बलबीर को उसके किए की सजा देना है। इसीलिए सेनापति जी मैं डाकू बनकर इधर उधर घूमता रहा। इन कत्ल का जिम्मेदार वही बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह? हाँ सेनापति जी। समझ गया बेटा। आज तक खून के ऊपर खून राज्य के अंदर क्यों होते रहे? बेटा तुम तो अपने मामा बलबीर से बचने के लिए डाकू बन गए। लेकिन आप काहे साधु बन गए? बेटा मुझे भी तलाश है दुश्मन की। दुश्मन? हाँ, क्योंकि मेरी बहन राखी का कत्ल हो गया। मुझे भी जरूरत है उस कातिल की, इसलिए मैंने ये साधु का भेष बनाया है उस कातिल तक पहुंचने के लिए। सेनापति जी कहीं ऐसा तो नहीं कि राखी के कत्ल के पीछे वही हरामजादा बलबीर हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। जब अपनी पत्नी और अपने बेटे को मौत के घाट उतार सकता है तो मेरी बहन को क्यों नहीं मौत के घाट उतार सकता? चलो इसी वक्त चलते हैं तारागढ़ राज्य और दरबार में पहुंचकर हम बलबीर सिंह से पूछते हैं, उससे मुलाकात करेंगे। हाँ सेनापति जी। और इन सबों के कत्ल के बारे में हम उससे सच्चाई जानेंगे। बलबीर तुम कौन? आप हमका नहीं जानो? नहीं नहीं, हम सिपाही महाबली हैं। पहलवान। अरे साले बलबीर से साले फोन के ऊपर फोन तुम कर रहे हो, तेरी ऐसी की तैसी। साले तेरे में इतना घुटो दूंगा अब मैं अपनी दाढ़ी बनवाऊंगा।